हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मार्केट विजडम बाय केपी इक्विटी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपका कैपिटल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में। तो अगर आप कैपिटल और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्लियर हो गया हो कि चलो ये कैपिटल लेके और इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके हम लोग आते हैं, तो अभी पोर्टफोलियो अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो पहले दोनों को सेपरेटली देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत कम स्टॉक्स, मतलब कितने स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में, तो जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बोले। तो उसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अगर देखें कि म्यूचुअल फंड और जो पीएमएस वाले जो लोग हैं वहाँ पे जो उनका लिमिटेशन रहता है कि एक स्टॉक में आप 10% से ज़्यादा आप अमाउंट नहीं डाल सकते। यानी कि अगर वो 10 स्टॉक से कम स्टॉक वो लोग नहीं ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उससे कम साइज़ का पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक में उनको 10% से उनका लिमिट रहता है। उससे ज़्यादा वो लोग एक स्टॉक में पैसा नहीं डाल सकते। उससे ऊपर अगर वेट चला जाता है तो भी उनको निकाल देना पड़ता है। तो 10% के स्टॉक अगर वो 10 ले तो उनका पूरा कैपिटल यूज़ हो जाएगा। तो हम लोग वो डेटाबेस से हम लोग ले सकते हैं कि रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर आप 10 स्टॉक का अगर आप पोर्टफोलियो या उससे कम साइज़ का पोर्टफोलियो, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जनरली 20 से 40 के बीच में ऑन एन एवरेज रहता है। जो एक्टिवली मैनेज करते हैं उनके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जनरली 20 to 40 स्टॉक्स आप रख सकते हो। 40 से ज़्यादा स्टॉक को एक्टिवली मैनेज आप नहीं कर पाओगे डे टू डे बेसिस, या आप वीकली ट्रैक करते हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है 40 से ज़्यादा स्टॉक ट्रैक करना। कई लोग 100 स्टॉक भी रखते हैं, लेकिन वो एक्टिवली ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो फिर आपको पता नहीं चलता है, आप रैंडमली बाय और सेल कर सकते हो। वो मार्केट के ऊपर या नीचे होने से वो वहाँ पे आप एंट्री एग्जिट फिर वो मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 20 to 40 स्टॉक हम लोग डाइवर्सिफाइड बोल सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जिसमें हम लोग 10 या उससे कम स्टॉक जितने भी रखे वो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सही है कौन सा गलत है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं बताने वाले, लेकिन दोनों के अंदर आपके साइड या मार्केट के साइड क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या अंदर होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स हो आपको दिखने को मिलते हैं कि आप उसके बेस पे सिलेक्ट करो। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अपने साइड पे देख लेते हैं कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हमें क्यों करना चाहिए या फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों रखना चाहिए। तो अगर आप मार्केट में आप स्टॉक लेते हो या फिर बेचते हो, उसके बीच में आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री देखोगे तो आपका स्ट्राइक रेट अगर अच्छा है, आप अगर गलत नहीं जाते हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आप 10 ही स्टॉक डाल रहे हो, या कई लोग उससे भी कम 5 स्टॉक भी का भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप एक भी स्टॉक गलत जाने के चांसेस भी, आप उसकी जगह ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। तो आपके ऑलमोस्ट सभी स्टॉक या फिर 80 to 90% स्टॉक आपके चलने ही चाहिए, वहाँ पे आपका गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो तो उसमें क्या है कि आप 20 से 40 ऑन एन एवरेज, हम लोग 30 का नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप 30 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल बनाते हो, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 3% का वेटेज आता है। तो वहाँ पे आप कर सकते हो गलती, अगर कुछ स्टॉक आपके नहीं चले तो भी चलता है, क्योंकि आपका बहुत सारा वेटेज वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो चलेंगे, उसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड जितना बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो भी एक है। लेकिन अगर आपके हर स्टॉक्स आपका चलता है, आप जो भी बेट्स लगाते हो सभी स्टॉक वहाँ पे वो चल जाते हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड करना चाहिए। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं यार,
गलती हो जाती है, कहीं कुछ ना कुछ स्टॉक नहीं चलते, जो भी रीज़न से लेने के वक्त सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर आगे जाके कुछ चीज़ें बदल जाती है या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो हमारे जो हम लोग पर्सनली जो करते हैं वहाँ पे तो काफ़ी हम लोग गलत जाते हैं और चांसेस भी रहते हैं। तो हम लोग तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच ही हमारी रिसर्च सर्विस में रखते हैं। लेकिन आपको अपने साइड से देखना है, अगर आपके सभी स्टॉक सही जाते हैं तो आप कॉन्सनट्रेटेड भी कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं हो रहा है, आपसे स्टॉक्स आपके सही नहीं हो रहे, स्टॉक पिकिंग आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे कुछ ना कुछ स्टॉक नहीं चलते, तो फिर आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखो। तो दूसरा एक तरीका वो भी है, अगर आप नए हो, आपके पास आपकी हिस्ट्री नहीं है कि स्टॉक्स मैंने परफॉर्म नहीं अभी तक देखा ही नहीं, तो मैं चेक कहाँ पे करूँ कि मेरे चलते या नहीं जाते। तो आप इनिशियली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कर सकते हो और फिर वहाँ से देख सकते हो कि आप जिस हिसाब से स्टॉक पिक कर रहे हो, स्टॉक्स किस तरह के सही चलते, किस तरह के नहीं चलते। तो आप वो रेफरेंस लेके आप आगे जाके कॉन्सनट्रेटेड अगर करना है तो वहाँ से कर सकते हो। दूसरा है मार्केट साइड से देखने का, कि वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट में जो डेटा अवेलेबल है कि आप स्टॉक्स, कई बार ये होता है कि आप कॉन्सनट्रेटेड इसीलिए करते हो कि चल ही नहीं रहे उतने स्टॉक, 8-10 ही स्टॉक चल रहे हैं तो फिर आप वही लेंगे, या वो कॉन्सनट्रेटेड ही आप बोलते हो कि वही करना चाहिए कि मार्केट में स्टॉक्स ही उतने चल रहे हैं। तो वो भी डेटा चेक करना ज़रूरी है कि क्या स्टॉक्स उतने ही चलते या उससे ज़्यादा चलते। तो अगर 8-10 ही स्टॉक चल रहे होते तो फिर आप वो 8-10 स्टॉक लेके आप कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टॉक चलते हैं तो फिर डाइवर्सिफाइड करने में भी क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने पिछले 1 साल का डेटा निकाला है निफ्टी 500 का, क्योंकि उसमें मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक आ जाते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे है कि मिड कैप स्मॉल कैप में करते हैं, कई लोग लार्ज कैप में करते हैं। तो हमने ये तीनों कैटेगरी आ जाए उसके बेस पे निफ्टी 500 का डेटा लिया है। तो निफ्टी 500 का आप देखोगे तो पिछले 1 साल में उसका परफॉर्मेंस -3% रहा है रिटर्न उसका, ठीक है। और उसमें से हम लोग देखेंगे कि उसको हमने क्या किया है कि 500 जो उसके स्टॉक्स है उसको परफॉर्मेंस के बेस पे हमने रैंकिंग के बेस पे उनको एक शॉर्ट कर दिया है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टॉक है परसेंटेज वाइज में, उसने तकरीबन 22 पॉइंट का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अभी के हिसाब से जो स्टॉक है वो LNT है, जो 100 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है, और उसने 1 साल में 22% रिटर्न दिया है। जबकि निफ्टी 500 इंडेक्स ने -3% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 साल में। तो मतलब 500 स्टॉक्स में से 100 में स्टॉक, पहले स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप 10 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो 100 में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसका रिटर्न 22% आया हुआ है। तो उसने भी इंडेक्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस डेटा पॉइंट से ले सकते हैं कि रिफ़र कर सकते हैं कि हर 5वां स्टॉक्स अच्छा करता है, मार्केट से काफ़ी बढ़िया रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। तो फिर तो ये डेटाबेस से फिर हम कॉन्सनट्रेटेड क्यों करें। अगर हम लोग 100 स्टॉक में से अगर 100 स्टॉक्स भी हम सही कर रहे हैं, मार्केट से काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं, ताकि अगर गलत जाए तो वहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजेबल रहे। अगर 10, 15, 20 स्टॉक ही चलते तो आप बोल सकते हो कि नहीं चलो हम लोग स्टॉक ही नहीं चल रहे तो फिर डाइवर्सिफाइड क्यों करें। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे करते, जैसे हमने अभी डेटा देखा, तो आप डाइवर्सिफाइड करो तो भी चलेगा, क्योंकि स्टॉक्स भी उतने मिल जाएंगे। अगर स्टॉक्स नहीं मिलते मार्केट में कि नहीं चल रहे, तो आप कह सकते हो कि नहीं, कॉन्सनट्रेटेड ही करना चाहिए। तो ये 2 तरीके हमने देखे, एक अपने साइड पे देखा कि अगर हम लोग स्टॉक पिक कर रहे हैं तो कितने स्टॉक सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड करो कि कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड। तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके सभी स्टॉक सही जाते हैं या गलत बहुत कम जाते हैं तो आप कॉन्सनट्रेटेड कर सकते हो। और अगर आप
वो रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आप ये मान के चलते हो कि स्टॉक गलत जाते हो और गलत जा सकते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करना चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप इनिशियली डाइवर्सिफाइड से शुरू करो, और बाद में अगर आपको लगे कि आप बहुत सही जा रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ आप इंक्लाइन कर सकते हो या शिफ्ट हो सकते हो। दूसरा हमने देखा मार्केट साइड पे कि मार्केट में अगर स्टॉक ही नहीं चल रहे, 8-10 सिलेक्टिव स्टॉक ही चल रहे, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको करना चाहिए। लेकिन हमने जो डेटा देखा उसमें हमको पता चला कि बहुत सारे स्टॉक सही चल रहे हैं, तो फिर हम लोग डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक चल रहे, तो ज़्यादा स्टॉक लेंगे तो भी रिस्क मैंने डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और क्योंकि वो सभी स्टॉक चल रहे हैं तो फिर ज़्यादा स्टॉक लेके भी रिटर्न बन सकता है उतना, वो चांसेस तो उतने है ही। तो ये दो तरीके से देखा कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए या कॉन्सेंट्रेटेड। आप अपने हिसाब से, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया, आप चूज़ कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टॉक्स के बारे में कि साइक्लिकल स्टॉक्स और कंसिस्टेंट कंपाउंडर या जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में, वो दोनों स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।